इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चंद्रपुर के दूसरी बार के विधायक राम कुमार यादव जी। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। जी धन्यवाद भाई धन्यवाद। आपको चंद्रपुर की जनता ने 15,000 से अधिक मतों से अपना आशीर्वाद दिया है। किस तरह से अब विकास करना चाहेंगे आप? देखिए चंद्रपुर के महान जनता आज दोबारा मुझे सेवा करने का मौका दिया है। चंद्रपुर में बहुत सारी आशा के साथ में हमें वहाँ पर काम करने का मौका दिया है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उस क्षेत्र के जो बेरोजगारों के लिए, कंपनी से प्रभावित लोगों के लिए बहुत सारी बात हैं। वो सभी का पूरे मन से और यहाँ पर सरकार को जो भी वहाँ का ज़रूरत है उनको ला करके यहाँ पर बात रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका अपेक्षाओं के अनुरूप हम यहाँ पर काम कर सकेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चूंकि 2023 से पहले आपकी सरकार जो है थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब 2023 की विधानसभा के बाद भाजपा की सरकार बन गई है। विपक्ष के तौर पर किस तरह से प्रदेश में भूमिका रहेगी आप लोगों की? देखिए ये जो है कांग्रेस पार्टी का जो एक मूल विचारधारा जो है, जहाँ भी रहती है, चाहे सत्ता में रहे या न रहे, वो अपना संघर्ष करके जो भी जनताओं के अपेक्षा के अनुसार, जनता के जरूरत के अनुसार हमेशा काम करती रही है। मैं आपको याद दिला दूं, जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यही कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों से लड़ करके जो है देश को आज़ाद कराया। और जब उनको सत्ता चलाने के जब अवसर मिलता है तो उसी सेवा भाव से काम करते हैं। और जब उनको जो विपक्ष में अगर भूमिका निभाना होता है तो जो है एक भूमिका विपक्ष का जिस प्रकार से होना चाहिए, सत्ता के रहने वाले को उसका अंकित कराते रहना चाहिए। उनके जो है हमेशा उस पद के लिए बैठे हैं, उनको कहते रहते हैं कि भाई आप इसके लिए बने हो। ये हमेशा कांग्रेस का एक विचारधारा है और लड़ते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी, कांग्रेस का जो सरकार थी 5 साल में निष्पक्ष रूप से काम किया। 90 विधानसभा का सरकार था, वो कभी ये नहीं कहा कि मैं 70 विधानसभा के विधायक हूँ, कि मैं 65 विधानसभा के विधायक हूँ। इस उद्देश्य से काम नहीं किया। वो बोलता था कि मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हूँ, छत्तीसगढ़ ने हमको चुना है, इस उद्देश्य से लेके काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनी है, कुछ सीटों से हम लोग पीछे हो गए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि इसी भावना से हम लोग काम करेंगे। ये नहीं कहे कि हम लोग 54-55 विधानसभा का हम लोग सीएम है कि सरकार बनी है। वो तो छत्तीसगढ़ का सीएम है। जो जरूरत पड़ेगा, जिस प्रकार से क्षेत्र के अनुसार जो भी जरूरत रहेगी, उनके अनुसार से सरकार काम करेगी। और अगर उनको नहीं ध्यान देगा तो हम लोग सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को भी अंकित कराएंगे और उसको याद कराएंगे क्षेत्र के अनुसार भी। छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब विधायक आपको कहते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आपको सबसे गरीब विधायक कहा जाता है छत्तीसगढ़ की? चूंकि लोगों के मन में ये मनसा बैठी रहती है कि विधायक बन गया मतलब अब तो वो करोड़पति बन गए, विधायक साहब हो गए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए गरीब होने कोई कारण है? भाई गरीब है तो गरीब है भाई। इससे अगर आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की विधानसभा के लोग भी देख रहे होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग देखेंगे। हो सकता है आपके चैनल साधना न्यूज तो बहुत फेमस चैनल है, पूरे देश के लोग भी देखेंगे कि मैं कोई बनाए की बात नहीं करता। मैं स्वयं गाय भैंस चराया हूँ। मेरी माँ दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा के काम की है, मेरे गांव के लोग भी देख रहे होंगे। मेरे पिताजी या मेरे माँ के साथ में मैं बाहर भी, जम्मू कश्मीर, कई ये खुद भाटा गांव में भी मेरे जब बच्चा पैदा नहीं हुआ था उस समय आए थे। तो हम तो गरीब हैं, उस पर कोई छिपा नहीं है। आज भी हम भूमिहीन हैं। कोई विधायक बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि कोई धन संपत्ति हम अर्जित किए हैं। जो भी वेतन भत्ता हमको मिलता है, उस वेतन भत्ता के माध्यम, उस पैसे का उस क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को, जो गरीब आते हैं उनको भर पेट खाना खिलाने का, या जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है कहीं टूर में ले जाने का, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। कमजोर लोग हैं, कहीं शादी विवाह में जाना है, किसी के कोई घर में दुख हो गया, तो उसमें उस पैसे का भी हम उपयोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं। इसलिए कोई विधायक बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि कोई अरबपति खरबपति बन जाएगा। हमारा कोई धंधा पानी तो है नहीं। इसी वेतन से हमको घर भी चलाना रहता है, अपना खुद का भी पेट भरना रहता है, और इसी पैसे से भी लोगों को भी सेवा करना रहता है। इसलिए कोई हमारा
अभी भी फॉर्म भरे हैं। तो फॉर्म भरा हूं मैं, उस फार्म को देखेंगे कहीं भी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। अगर मैं इस बात का, यही तो गवाही है। नहीं तो विधायक बनने के बाद कोई धंधा व्यवसाय करता है और कहीं पर 2 4 10 20 एकड़ जमीन ले लेगा, कोई बंगला खरीद लेगा। आज भी हम भूमिहीन व्यक्ति पहले भी थे, अभी भी है। और निश्चित तौर पे चंद्रपुर की जनता, महान जनता, लोकतंत्र में महात्मा गांधी जी ने जो सोच करके लोकतंत्र लाए थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और कहा था कि इस देश में मैं ऐसा व्यवस्था, ऐसा कानून ला रहा हूं कि एक झोपड़पट्टी में एक अंतिम छोर का व्यक्ति जो गरीब के पेट से भी जन्म लिया हो, वो भी विधायक संसद बन सकता है। जिस प्रकार से एक राज परिवार में एक रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जितना रानी के पेट से बच्चा पैदा होता है उतना अधिकार है, उतना गरीब का भी है। ऐसा सोच करके लोकतंत्र स्थापित किए थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी। उन्हीं के फलस्वरूप आज जो है ये गरीब के बेटा आज विधायक बना है। तो मैं महापुरुषों को भी प्रणाम करता हूँ, इस देश के महान नेताओं को भी प्रणाम करता हूँ कि जितने महापुरुष संत हुए समतामूलक समाज बनाने के लिए, उन्हीं का आज दिन है कि गरीब के बेटा भी आज विधानसभा में गरीबों के लिए आज आवाज बन के वहां पर बात रखते हैं। चूंकि आप बहुत सरल स्वभाव के विधायक माने जाते हैं, क्या यही वजह रही होगी आपके दोबारा विधायक बनने की, जिस पर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है आपके सरल सहज स्वभाव पे? देखिए, हमें जो माँ बाप, जो गुरुजन हैं, जो हमारे जो है बड़े बुजुर्ग लोग, हमको ये सिखाए हैं कि इस दुनिया को अगर आप जीत सकते हैं, सारी दुनिया को अगर जीत सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा। ताकत से किसको आप हरा सकते हो? आप बाजू की ताकत करोगे, धन की ताकत करोगे, परिवार की ताकत करोगे, सत्ता सरकार की ताकत करोगे, तो कितने दिन चलेगा? कहने वाले ये भी बोले, हमारे शेर का सवा सिर आ जाता है। बड़े बड़े पहलवान कितने भी ताकतवर है, आप ताकत से किसी को डरा नहीं सकते, किसी को दबा नहीं सकते। जितना भी दबाओगे एक ना एक दिन आपको उसका उल्टा मिलता है। इसलिए हमारे संत पुरुष लोग कहे हैं, महापुरुष लोग, महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, खुदीराम बोस जी, बिस्मिल्लाह खां जी, इन्होंने कोई ताकत के माध्यम से देश को आजाद थोड़ी कराया। इन्होंने अहिंसा के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से लोगों को जाकर के जगाया, उनके अधिकार को, और स्वयं इस देश के आम जनता खड़ा हो गया, अंग्रेज भग गए। उसी प्रकार के अगर आपके चैनल को जितने लोग देख रहे होंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं, जितने भी ये सोचते होंगे कि कोई निर्धन व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता, जो गरीब हैं वो संसद नहीं बन सकते, ऐसे जितने लोग सोचते होंगे वो मेरे बात को जरूर ध्यान देकर के सुनेंगे। जितने भी युवा हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति रखेंगे और लोगों के बीच में जाकर के अपना विचार रखोगे, आप क्या कर सकते हैं इसको जरूर जाकर रखोगे, तो मैं कहता हूं कि जब राम कुमार यादव जी, एक गरीब के बेटा, मजदूर के बेटा, जब विधायक बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? लोकतंत्र में जिसके पास वोट का संख्या है, जिसके पास में जनसंख्या है, गरीब है, वो राजा बन सकता है। धनवान लोग नहीं, बल्कि धनवान लोग तो भाई भाई धनवान भी कोई बुरे नहीं होते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब लोग ये सोचते हैं कि धनवान ही बन सकते हैं, गरीब लोग नहीं बन सकते। ऐसा सोचने वालों को कहना चाहता हूँ कि आप भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? इसलिए आइए, उठिए, संघर्ष कीजिए। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे संसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, इस मिथ्या को तोड़ दीजिए कि मैं गरीब हूं, कुछ नहीं बन सकता। मैं आपके सामने में एक जीता जाता उदाहरण हूं कि राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया और आज मैं विधायक दोबारा के रूप में भी आज चुन करके आया हूं। तो आप लोग भी प्रयास करेंगे, जितने भी गरीब लोग भी, कमजोर लोग भी, तो आप लोग भी विधायक संसद बन के देश प्रदेश का सेवा कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम भी रहे होंगे चंद्रपुर विधानसभा में जो आपके शासनकाल में, आपकी जब सरकार थी तो नहीं हो पाया था, तो ऐसे कुछ क्या काम है जो अब इस शासनकाल में होगा? देखिए, जैसे कि हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत काम किए, और काम और मन की अपेक्षा तो ऐसी है कि जितना भी
आप करोगे, एक के बाद एक आगे आता जाता है। चाहे आपका भी हो, हमारा भी हो, मन किसी का इच्छा पूरा नहीं होता। अगर किसी 90 साल के बुजुर्ग को पूछोगे तो उसको कहोगे कि भाई आपका इच्छा पूरा हो गया, तो बोलता है नहीं बेटा, मेरा और इच्छा बाकी है। उसी प्रकार का क्षेत्र का उसका भी जैसे ही समय आता है बढ़ते जाता है। बहुत सारी चीज हुआ भी है, बहुत सारा चीज अभी हमको करना भी है। जैसे मेरे क्षेत्र में जो रोड है, कुछ रोड अभी बाकी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में उद्योग बहुत ज़्यादा है। चाहे जिंदाल पावर प्लांट हो, मोनेट पावर प्लांट हो, ये सब का गाड़ी मेरे क्षेत्र में चलते हैं। तो ज़्यादा दबाव रहता है रोड में, तो ज़्यादा रोड टूटता भी है। इसलिए रोड वोड का भी काम मुझे अभी बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा अभी बाकी भी है। उसी प्रकार से जो कंपनी का जो मामला है कि बड़े बड़े कंपनी लोग जो क्षेत्र में गरीब लोगों का जमीन ले लिए हैं, अब आज उनका जो मालिक था आज नौकर बन करके घूम रहे हैं। उनको वहाँ रोजगार भी मिल रहा है, उसको वहाँ मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। उसको 300 रुपया रोजी में हमको रख रहा है, रख लो बोल रहे हैं, तो उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे विषय है, और मुझे विश्वास है कि जो नया सरकार आई है, वो नई सरकार इस भावना के अनुसार काम करेंगे। और हम भी माननीय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और ये जो नई सरकार आई है उनको कहेंगे कि आप लोग ही कंपनी खोले थे, आप ही लोग रोड को तोड़े हैं, तो भाई कम से कम आप लोग बनाइए, क्योंकि उन्हीं के सत्ता सरकार था उस समय, तब इन लोग कंपनी खुले हैं। तो जाकर के बात को रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि सरकार उस दिशा में भी काम करेंगे, और हम लोग सब मिल करके चंद्रपुर का जो भी अधूरा सपना है, अधूरा काम है, उसको सब पूरा करेंगे। तो अभी आपने सुना चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव जी को, जो सरल स्वभाव के धनी माने जाते हैं, जिसका फलस्वरूप उनको यही परिणाम मिला कि वो दोबारा विधायक बन के विधानसभा में आए। उन्होंने क्षेत्र की जनता से कहा कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी विधायक, सांसद, आईएएस, कलेक्टर, एसपी सब बन सकते हैं। तो हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ बड़े लोग ही बड़े पदों में जा सकते हैं। एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी बड़े पदों में जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका विधानसभा में वो बात को रखेंगे अध्यक्ष के माध्यम से, और वही क्षेत्र के विकास में वो बढ़ चढ़ के अपना योगदान भी देंगे। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के